नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे अष्टम भाव की और अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रहों की। तो अपनी चर्चा में अब तक मैंने आपको सूर्य से लेकर शुक्र तक के ग्रहों के फल बता दिए थे कि वे अष्टम भाव में कैसे प्रभाव देते हैं। और आज इस वीडियो में पार्ट 3 के वीडियो में शेष बचे ग्रहों के फल बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो फल मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़े स्थूल हैं। इनमें एक्यूरेसी हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि कोई भी ग्रह किसी भाव में जब बैठता है तो उस भाव में कोई ना कोई राशि होती है और वह ग्रह उस राशि के गुणों को भी समाहित करता है। और मैं जो ये फल आपको बता रहा हूँ ये राशि इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की संभावना नहीं भी हो सकती है। तो मित्रों, अब चर्चा शुरू करते हैं शनि के साथ कि शनि अष्टम भाव में कैसे फल करते हैं। शनि अष्टम भाव में प्रायः लंबी आयु देते हैं। शनि उच्च राशि तुला या अपनी स्वराशि मकर और कुंभ में अगर हैं तो ज़्यादातर अच्छे फल ही करते हैं। शत्रु राशि में या नीच राशि मेष में अगर हैं तो फिर जीवन को बहुत संघर्षमय बना देते हैं। वृश्चिक राशि में मैंने देखा है कि शनि अनार्जित संपदा का लाभ देते हैं। यहाँ बैठे कमजोर शनि जब रोग देते हैं तो वे रोग बड़े दीर्घकालिक होते हैं। तब जातक की आर्थिक स्थिति भी डावाडोल रहती है और उसका करियर भी अस्थिर रहता है और शिक्षा और संतान में रुकावटें आती हैं। यहाँ शनि शमशान घाट का भ्रमण ज़्यादा करवाते हैं, यानी जातक किसी न किसी की मृत्यु के बाद शव यात्रा में शामिल अवश्य होता है, लेकिन ऐसा शनि की दशा में ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ बैठे शनि आयु को बढ़ाते हैं। धर्म अध्यात्म दर्शन में बहुत रुचि जागृत करते हैं। जातक की रुचि पुरातत्व व पुरानी वस्तुओं की तरफ ज़्यादा होती है। शनि यदि निर्बल हैं तो श्वास व वायु संबंधी विकार अवश्य देंगे। इसके साथ साथ पैरों में जोड़ों से जुड़ी दिक्कतें भी दे सकते हैं। विवाह के बाद परेशानियां खड़ी होती हैं। जीवन का अंतिम समय भी बहुत अच्छा नहीं गुजरता। जातक गुप्त रोगी होता है। नीच राशि में बैठे शनि वालों को की जो दशा होती है, शनि की महादशा, वह अत्यंत कष्टप्रद रहती है, यातनापूर्ण रहती है। जातक दूरस्थ क्षेत्रों में भ्रमण करने वाला होता है। जीवन में हर कदम पर उसके बाधाएं खड़ी होती हैं, वह कठिनाइयां झेलता है। ऐसी स्थिति में शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। जीवन को बड़ी सादगी से शुद्ध चरित्र रखते हुए गुजारना चाहिए। धर्म की राह पर चलते रहने से शनि जनित पीड़ा कम होती है। अब बात करते हैं राहु की। तो अष्टमस्थ राहु घर कुटुंब से दूरस्थ स्थान में जीविकोपार्जन देता है। प्रायः जातक धनी तो होता है, लेकिन अनैतिक कार्यों में उसका झुकाव ज़्यादा होता है और वह अनैतिक कार्यों से इनकम करता है। उच्च राशि का और कुंभ व तुला राशि का अगर राहु अगर है तो वह जातक को शोध कार्यों में बहुत रुचि देता है। ऐसा जातक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, बहुत अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। उसके प्रवासी होने की संभावनाएं बड़ी प्रबल होती हैं। राहु यदि अनुकूल स्थिति में न हुए तो फिर गुप्त रोगों से जातक को पीड़ित कर सकते हैं। जातक उदर रोगी, वायु विकार से ग्रसित हो सकता है और उसे विष का बहुत भय रहता है, या फिर किसी सर्प के द्वारा काटे जाने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। कुटुंब सुख में भी उसके थोड़ी सी कमी होती है। राहु अगर अष्टम में है तो वह तंत्र मंत्र में बहुत रुचि देते हैं, पराविद्याओं में बड़ी रुचि देते हैं, और जैसा मैंने बताया कि ज्योतिष आदि में रुचि देते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। हाँ, तंत्र मंत्र से उसके जीवन को खतरा भी हो सकता है, ऐसी भी संभावनाएं प्रबल होती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका राहु अष्टम में है तो वह अपनी कुंडली को जागृत कर सकता है, ऐसी क्षमता उसमें होती है। राहु अनुकूल न हुए तो फिर गलत कार्यों में, अनैतिक कार्यों में रुचि देते हैं, गुप्त कार्य करवाते हैं। राहु यदि अच्छे फल ना कर रहे हो तो फिर निश्चित रूप से राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, राहु की शांति करवा लेनी चाहिए, तो आपको आराम मिलेगा। और अंत में अब बात करते हैं केतु की।
तो केतु भी अष्टम भाव में जन्म स्थान से कहीं दूर रहने के योग बनाते हैं। जातक को तंत्र मंत्र व गुप्त विद्याओं में बड़ी जबरदस्त रुचि होती है। जातक गुप्त रोग से पीड़ित हो सकता है और उसके अचानक एक्सीडेंट होने का भय ज़्यादा रहता है। केतु अनुकूल है तो फिर धर्म अध्यात्म में बड़ी सफलता देते हैं। जातक को वैरागी प्रवृत्ति का बनाते हैं, समाज में प्रतिष्ठित भी करते हैं, लेकिन प्रतिकूल होने पर जीवन में बहुत बाधाएं व कष्ट भी देते हैं। वे जातक को आत्मघाती प्रवृत्ति का बताते हैं, यानी जातक में आत्मघाती प्रवृत्ति बहुत होती है। वह दुर्बुद्धि होता है, उसे बवासीर व भगंदर जैसे रोग होने की संभावनाएं बड़ी प्रबल होती हैं। ऐसी संभावना भी बड़ी प्रबल होती है कि जातक के पिता की 2 शादियां। प्रतिकूल केतु जातक को माता पिता व गुरुजनों का विरोधी बनाता है और नीच प्रवृत्ति का बनाता है। उसके जीवन में अचानक से दुर्घटनाएं होती हैं। तंत्र मंत्र में फंसकर वह अपने जीवन को बर्बाद भी कर लेता है। और यदि केतु अच्छा हुआ तो फिर आचार्य रजनीश की तरह और किसी उच्च कोटि के संत की भांति धर्म अध्यात्म में रुचि देंगे और दार्शनिक बनाएंगे। यहाँ केतु का होना कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन के लिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छे रिजल्ट नहीं देता। केतु के अगर रिजल्ट अच्छे ना आ रहे हों तो फिर शांति करवानी ज़रूरी हो जाती है और केतु की वस्तुओं का दान करने से केतु जनित पीड़ा कम होती है। तो मित्रों, आशा है मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।